चौधरी डायलॉग का मैं लूँ पीसा जी, तेरे कने पेमेंट आया जब तो मैं 4 सुना दूं, अरे नहीं तो मैं कहूँ कान में तेल गाल के सो जा चुपचाप, ना तेरी घनी बात हुए ना मेरी घनी बात हुए। के आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, और टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। मेरे को खुशी थी कि हमारे घर में टीवी नहीं है, और बॉम्बे टू गोवा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मेरी पड़ोसन, सिंह इज किंग, भावनाओं को समझो, काफ़ी मैंने पंजाबी फिल्में करी, काफ़ी हरियाणवी फिल्में करी, काफ़ी राजस्थानी फिल्में करी। राम राम दोस्तों, मैं हूं मनीष पांड्या और थारो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, हर बार की तरह ई बार भी आप बड़ा बड़ा कलाकारों का इंटरव्यू ले रहे हाँ, तो ई बीच आपने सागे है ख्याली जी सारण। तो नाम तो ते सुनेड़ो ही होलो, बाकी बताने की जरूरत को नहीं है। ख्याली जी सारण आज सरदार से रायडा है, कागज नामो एक प्रोग्राम होया करे संस्थाओं। तो 13वीं स्थापना दिवस है आज, हिंदी दिवस पर आंगो प्रोग्राम हुआ बहुत शानदार। तो ख्याली जी है जकाऊ जीवन परिचय आप जान छा, तो ख्याली जी सारण। नमस्कार जी। भाई जी जिया थे रूपनाथ का नाम प्रसिद्ध हो, ख्याली जी सारण जो थारो रियल नाम है वो, तो भाई जी ओ नाम रूपनाथ थे के दिमाग में ले, मतलब रूपनाथ आप नाम राख तो पॉपुलर हो जी। गांव में कालबेलिया आंता, जोगी आंता, तो वह दिखता जन घरे जाके माहौल बनाता कि माऊ वो जोगी आवे वो चाह गुके, जन माऊ देच की चक्के चाल पड़ती, जन बिन जोगी न पटानता कि तू आजा हमारे घरे चाह पी ले। भी वो चाह पी सी तो सांप दिखासी, बीण बजासी, बात करेगो, तो इं तालमेल शुरू हो। फिर अन देखता देखता तो हमारा रंगमहल एक गांव है सुरतगढ़ तहसील में, जिला गंगानगर। तो बठू एक जोगी आंतो रूपनाथ, तो वो मेरे पिताजी कने दादाजी कने हता ही करतो, चौधरी राम राम बिंगो एक स्टाइल हो। तो कोई बात बतान तो जन वो कहे चौधरी मैं रूपनाथ रंग में लाड़ो। तो वो करेक्टर में तीसरी चौथी क्लास में करता था स्कूल में। तो लॉकडाउन के दौरान मैं कोरोना में आया मेरे गांव 18 एसपीडी, जहां इंडिया का पहला ही निजी सैनिक स्कूल है। मेरे दादाजी के नाम से ट्रस्ट है, और मैंने जितना टीवी फिल्म से कमाया वो मैंने गांव में 11 करोड़ रुपए दान करके सैनिक स्कूल बनवा दिया। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊं। तो मैं अपने घर अपने स्कूल में आ गया और वहीं पे ही मैं रहा। तो वहाँ रहते रहते मैंने टाइम पास के लिए ऐसे वीडियो शुरू किए, वो लोगों ने पसंद किए और मुझे सोशल मीडिया पे लोग ले आए। पहले मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं था। तो उसी दौरान ये एक दिमाग में आया भी यार वो बचपन में हम करते थे रूपनाथ जोगी वाला कैरेक्टर, वो करें। और वो पहला ही एपिसोड लोगों को इतना पसंद आया कि रात हमने 7 बजे जो वीडियो लगाया था वो आज फेसबुक पे 1 मिलियन लोग देख चुके हैं, और लगभग यही यूट्यूब पे भी इतना ही लोग देख चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये छोटे छोटे करैक्टर जिनकी जो मैं करता था तो लोग मुझे अच्छा आर्टिस्ट बताने के बजाय मेरी मजाक उड़ाते थे, आज वही करैक्टर मुझे कमाई भी दे रहे हैं, मुझे नाम भी दे रहे हैं, मुझे पहचान भी दे रहे हैं। तो ये बचपन का स्ट्रगल है। तो ख्याली भाई जी जिया मैं सुनी के थारा हाथ में एक बार हादसा हो गया तो चोट आ गई, तो वो माजरो वो सर मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ मनीष जी। इतो प्यार हो मैंने पढ़ाई हूँ कि मैं 3 साल 10वीं में रहे हूँ। फिर गुरुजी हाथ जोड़ दिया, घर का ही हाथ जोड़ दिया, तो मैं गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी लग गयो। तो नौकरी लग गयो कपड़ा मिल में, तो सब सेट हो गया। मैंने ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल में दी, रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी फुटपाथ पे सोया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं परमानेंट हो गया, तो बड़ी खुशी हुई। पर नज़र लग गई किसी की, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया था। तो ये 13 जगह से टूटा और 13 महीने में एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। तो कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे, मेरे को रोज ही खोल लेते थे कि जी ये तार लगाना है, बैंड लगाना है यहाँ। मैं कह जी मैं बेलो यूं थे, काम सीखो और हड्डी का बढ़िया डॉक्टर बनो। तो मेरा बहुत डॉक्टर बनाया है, दुनिया में घूमने लग रहा है। और वहाँ कोई दवाई पाने की व्यवस्था नहीं थी, घर मेरा 100 किलोमीटर दूर था। पिताजी हमारे भेड़ बकरियां चराते थे, भाई मेरे मजदूरी करते थे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मेरे तक पहुंच पाए। तो मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, और टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जहां भी मुझे मौका मिला, टीवी में, फिल्म में, थिएटर में, फिर मैं वो करता रहा। उस दौरान बहुत सारी टेंशनें आई। टेंशन को हराने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए।
कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये ज़िंदगी ट्रेन सी गुज़रती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। तो ऐसे मैंने कभी जीवन में टेंशन ली नहीं। मैं भी बहाना भी मार सकता था कि मेरे तो एक हाथ नहीं है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। क्या करते थे? मैं टीवी में आता, मैं फ़िल्म में आता, मेरे तो एक हाथ नहीं है। तो ये सब बहाने होते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके दोनों हाथ नहीं है, जिनके दोनों पाँव नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ये तो एक मन का कॉन्फिडेंस है, परमपिता परमात्मा पे, अपने बुज़ुर्गों पे भरोसा करो और जो लोग आपकी कमियाँ बता रहे हैं, जो आपकी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो मन ही मन में एक चैलेंज लो आप। मैं भी कपड़ा मिल में मज़दूरी करता था, तो अखबार में लोग तरसते हैं अपना नाम छपाने के लिए, अपनी फ़ोटो छपाने के लिए, और मैं एक ऐसा अभागा था कि मैं पत्रकारों को ढूँढ के मिलता था कि भाई कल खबर आए तो मेरा नाम मत छापना, क्योंकि मेरी कपड़ा मिल में मज़दूर मज़ाक उड़ाएँगे कि यार ये इसका नाम आया, ये ना नाटक कर रहा है, ये कल को बॉम्बे जाएगा, फ़िल्म में आएगा, फ़ोटो खिंचा ले, ये हाथ नहीं आएगा फिर। घर वाले भी मज़ाक उड़ाते थे कि तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, बंद करिए, क्या है नाटक? मैं कहा जी नाटक से रिश्ते का क्या लेना-देना? तो मेरे पिताजी कहता था कि मैं कोई जाट ने घेर के ल्याऊँ, और वो तैयार हुआ, वो आंते ही पूछा, "छोरो के करे है? छोरो नाटक करे है जी।" तो मुड़ के आवे कोनी, अपन जाट हाँ, अपन चौधरी हाँ, वो मिरासियां को काम है, वो भांड को काम है। तो बहुत सारे चैलेंज मुझे स्वीकार करने पड़े, पर मैंने कभी उनकी टेंशन नहीं ली। मैंने उनको हमेशा इग्नोर किया और मैं अपने मिशन पे, गीता जी में लिखा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैंने फल की चिंता की नहीं, मुझे वो अपने आप मिल गया। तो ख्याली भाई जी जिया 18 एसपीडी थारो गांव है जो जन्म स्थान है थारो, तो 18 एसपीडी बॉम्बे को सफर है बिंग मा थे तय करो, तो भाई जी इंग मा हर आदमी के पीछे एक आदमी को हाथ हुए चाहे गुरु हुए कोई, तो थे वो गुरु किन मानो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है सर। मैं जब स्कूल में कलाकारी करता था 5वीं तक, तो वो अपने लेवल पे ही खड़ा कर देते थे, गुरुजी तू सुना, तू सुना, तू सुना। तो कोई गुरु नहीं था। जो हम रेडियो पे सुनते थे, वही हम सुना देते थे। कुछ बुजुर्गों की बातें सुनते थे, वो हम सुना देते थे। तो उसके बाद जब मैं गंगानगर गया तो मुझे रियल पता लगा यार ये थिएटर होता है। तो मैंने थिएटर शुरू करना किया। तो नाटक मैंने जगदीश सिंह राठौड़ से भी सीखा, मैंने रोहित बत्रा से भी सीखा। पर ऐसे में किसी से इंस्पायर नहीं हुआ। मुझे बड़ा गर्व था, मुझे बड़ा घमंड था कि यार ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी मैं अकेला ही करता हूँ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना, दुनिया को मैंने देखा ही नहीं। जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा और मैंने एक यूनिवर्सिटी में वहां शो किया, उसकी खबरें छपी, अखबार में छपी। फिर मैंने एक दिन देखा कि फिल्म फेयर अवार्ड में जॉनी लीवर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। अरे मैं कहा यार ये काम जो मैं कर रहा हूँ, मेरी नकल जॉनी लीवर कैसे कर रहा है? अब मुझे क्या पता, वो मेरे से पहले ही लगे हुए हैं। पर मैंने किसी को देख के मैं इंस्पायर नहीं हुआ। मेरा कोई गुरु नहीं है। बस मैंने जितना सीखा वो आम आदमी से सीखा। आम आदमी मेरा गुरु है। तो भाई जी जिया मैं रूपनाथ को जो थारो किरदार है मैं भी टेम थाने जानन लग गया, क्योंकि भी पहली मैं खुद परिचित को नहीं थारू। तो भाई जी थे किंग किंग सा काम कर चुके आप बॉलीवुड में? सर मैं सबसे पहले लाफ्टर चैलेंज 2 में विनर रहा था। उस टाइम आपकी दोस्त नहीं है, मेरे गांव में भी टीवी नहीं था, मेरे गांव में भी लाइट नहीं थी। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन देख नहीं रहे हैं। अगर वो देख लेते तो मुझे रात को ही बॉम्बे से वापस ले आते। तो मेरे को खुशी थी कि हमारे घर में टीवी नहीं है। तो गांव में कहाँ टीवी होते थे, बहुत कम होते थे। और सोनी टीवी, जी टीवी, स्टार टीवी, ये सब पैसे दे के पैकेज मिलता था, DD1 फ्री आता था। तो मैं लाफ्टर चैलेंज 2 में विनर रहा। उसके बाद मैं कॉमेडी सर्कस, मेरा शो शुरू हुआ सोनी टीवी पे, 3 साल चला। फिर मैंने सहारा का एक शो होस्ट किया। फिर जी टीवी का हंसी और हसीना, सब टीवी का शो किया। मतलब इंडियन में कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे मैंने कॉमेडी शो नहीं किया है। और बॉम्बे टू गोवा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मेरी मेरी पड़ोसन, सिंह इज किंग, भावनाओं को समझो, काफ़ी मैंने पंजाबी फिल्में करी, काफ़ी हरियाणवी फिल्में करी, काफ़ी राजस्थानी फिल्में करी। तो वो एक दौर था जो, ये आप समझ लो कि 2010, 12, 13 तक खत्म हो गया, या लॉकडाउन से पहले खत्म हो गया। अब लॉकडाउन के दौरान हालांकि सिनेमा पहले से ही खत्म हो रहा था। आपके सरदार शहर में एक भी सिनेमा नहीं होगा, पहले था, खत्म हो गया। पूरे जिले में भी नहीं होगा, एक आधा कोई मल्टीप्लेक्स होगा। तो वो सिनेमा पिछले 10 साल से खत्म हो रहा है। मोबाइल आ गया तो टीवी भी खत्म हो रहा है। तो मैं कोरोना काल का टाइम निकालने के लिए, जो मैंने बताया सैनिक स्कूल बनाया था, तो मैं बॉम्बे से बच्चों को लेके वहां आया कि मैं यहाँ
अपना टाइम निकालूंगा 1-2 साल जब तक कोरोना खत्म होगा। तो उसी दौरान मैंने टाइम पास के लिए ये शुरू किया, रूपनाथ, भूप सिंह पटवारी, सेठ जी, पीसा को ब्याज, ब्याज को पीस हुआ तो व्यवहार की बात है। वो लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा। जितना मैंने 20-25 साल में जो कलाकारी की थी वो करेक्टर करने की कोशिश की। तो बस ऐसे ही रूपनाथ शुरू हो गया और आगे आगे चलता रहा। फिर मैंने कोशिश नहीं की बॉम्बे जाने की, क्योंकि मुझे अच्छी इनकम शुरू हो गई, मेरे बच्चे सेटल हो गए और मैं यहाँ रह के स्कूल भी संभाल सकता हूँ, यूनिवर्सिटी भी संभाल सकता हूँ। तो बढ़िया हो गया मेरा। तो भाई जी जियां के बचपन उलेर थे बॉलीवुड तक थे मतलब थे घूम कर आया हो तो भी दौरान थारो जो सबसे बेस्ट रोल हुए थारो स्यों बढ़िया लोकेशन हुए या थारी स्यों बढ़िया एक्टिंग हुए जो बात थे किन मानो। सर लाफ्टर चैलेंज 2 में जब मैंने पहला एपिसोड परफॉर्म किया था तो पूरी जनता, शेखर जी, सद्दू जी एकदम खड़े हो गए थे। वहां से सिर्फ मैं हिट नहीं हुआ, लाफ्टर चैलेंज 2 भी वहां से हिट हुआ। लाफ्टर चैलेंज 3 नहीं चला, 4 नहीं चला, 5 नहीं चला। पहला भी 14 टीआरपी थी तो दूसरे की 16 थी। तो वो एक कुदरत ऐसा था कि मेरी पहली एंट्री हो रही है और वो इतनी बूम हो रही है कि लोग तालियां बजाते बजाते खड़े हो गए और वहीं से ही वो शो, लाफ्टर शो हिट होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे सभी के साथ मौका मिला। मैंने स्टेज सलमान खान के साथ भी किया है, अमिताभ बच्चन के साथ भी किया है, मैंने फिल्में अक्षय कुमार के साथ भी की है, अभी विक्की कौशल के एमी विर्क के साथ मेरी रोड़ा फिल्म आ रही है। और जैसे म्यूजिक पार्टी लॉन्च होती है, फिल्म लॉन्च होती है, तो सब कलाकारों को बुलाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ सब मिथुन से भी मिला, गोविंदा से भी मिला, मतलब मुझे मेरे सभी से मिलने का चांस मिला। पर मुझे कभी मैं ये क्रेजी नहीं रहा कि ये मिल गई मैं फोटो खिंचाऊं या फटाफट करूं, या ना ही मुझे ऐसा डर रहा कि यार मैं यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये अक्षय कुमार है इसके सामने कैसे परफॉर्म करूंगा, ये विक्की कौशल है कैसे परफॉर्म करूंगा। नहीं, ना ही तो मैं किसी से डरा और ना ही मैं किसी को देखे एक्साइटेड हुआ कि बस ये मिल गया तो खुदा मिल गया। ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और किसी को भगवान कला के रूप में पहचान देता है, किसी को शूटर के रूप में पहचान देता है, किसी को सितार में, किसी को डांस में, किसी को गाने में। अब मेरे साथ मनीष जी है, इनकी पहचान ये है कि ये सरदार शहर में साफा राजस्थानी जो कल्चर है हमारा, हमारा जो ट्रेडिशनल है, उसको ये बांधते हैं। चाहे बारात आए, चाहे कोई बर्थडे फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, ये मनीष भाई हर जगह अपना साफा बांधते हैं। मुझे भी इन्होंने ये कहा कि मैं राजस्थानी, तो मेरे को बड़ा शौक है कि मैं कल्चरल ट्रेडिशनल रहूं। तो ये अपनी अपनी पहचान होती है भाई, अपनी अपनी कला होती है, अपना अपना आर्ट होता है। आपका अपना क्षेत्र है, मेरा अपना क्षेत्र है। तो सब लोग ऐसे अपने अपने मिशन पे जुटे हुए हैं, किसी को कम मिल जाता है, किसी को ज्यादा मिल जाता है। तो भाई जी जक्का दर्शक थारो वीडियो देख रहा है अभी तो बन थारो एड्रेस हो जाए ताकि कोई आदमी या चाहे कि मैं ख्याली भाई मिलूं तो के प्रकार मिल सके। सर मिलने का मैं जब घर से निकलता था ना मेरे बच्चों को लेके कहीं घूमने के लिए, तो मेरी माँ बहुत डांटती थी। हमारे एक पड़ोसी थे तारू जी भाट, तो वो जब फैमिली के साथ जाते थे ऊंट गाड़े पे बाहर दिहाड़ी मजदूरी करने, कणकें काटने, नरमा चुगने, तो मेरे को भी मेरी माँ ऐसी गालियां देती थी, मर जानो तारू भाट अड़दा या ना गाल के सारा ना गाड्डा मेरे चाल पड़ा, फोन कौन सा कह रहा है, कौन सा कह रहा है। तो मेरा शौक है दुनिया घूमना, चाहे मेरे माँ बाप डांटे, चाहे मेरे को कोई पैसा दे ना दे। मैं 22 देश घूम आया, हिंदुस्तान के हर जिले में मैंने 2-2 3-3 बार शो किए हैं और मैं हमेशा फैमिली के साथ घूमता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे, सारा कल्चर, नेचर, दुनिया घूम के मुझे मज़ा आया, कलाकारी करके मुझे जीवन का मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में सबसे संतुष्ट आदमी मैं ही हूँ। भाई जी कोई एक दो डायलॉग भी हो जावे, कोई जिया रूपनाथ है, भूप सिंह पटवारी, मन तो देखो भूप सिंह पटवारी बहुत जोर का लगे, तो एक दो डायलॉग हो जाओ थार कोई। यहाँ चौधरी डायलॉग का मैं लियूँ पीसा जी, तेरे कने पेमेंट आया जब तो मैं 4 सुना दूं, अरे नहीं तो मैं कहूँ कान में तेल गाल के सो जा चुपचाप, ना तेरी घनी बात हुए ना मेरी घनी बात हुए। अच्छा, बाकी रही बात भूप सिंह पटवारी की, तो भूप सिंह पटवारी ने किया है कोई धांसा धूंसा जना बढ़िया कौन लगे चौधरी, कोई दादो पड़दादो धांसा भी न ठोको, अपनी लाइन योजना में जो सरदार शहर जाके निकले। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डायलॉग है, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अभी मनीष भाई हमेशा राजस्थानी कला को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मनीष भाई आज मैं जो सरदार शहर आया हूँ ना, यहाँ की कागज जो संस्था है, तो उन्होंने एक राजस्थान में सर्वे करवाया कि राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन सबसे बेस्ट कलाकार है।
तो अब भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से मुझे 83% वोट मिल गए। और एक हमारे विनोद स्वामी जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उनको 57 कुछ परसेंट मिले। एक हमारे रवि सुथार है, बहुत अच्छे लेखक हैं, यूट्यूब पे भी रबिया के नाम से आप देखते हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा वोटिंग रहा। तो मुझे इसलिए संस्था ने बुलाया कि मैं राजस्थान के कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ और मुझे वो सम्मानित करने के लिए। अब मेरा मन तो ये कर रहा है कि मनीष भाई असली राजस्थान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मैं वो आज का अवार्ड इनको दे दूं, लेकिन मैं आपकी तरफ से भी इनको अवार्ड दे रहा हूं। और वो अवार्ड तब मिलेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को भेजें भी कि अगर मनीष भाई का राजस्थानी ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर देखना है तो वो इसी चैनल पे मिलेगा। जय हिंद।